जय मां। तो श्री मां के योग की श्रृंखला में, और जैसा कि पहले बार बार बात हुई है, इसमें पूरा जीवन समाहित है। श्री मां श्री अरविंद जीवन और योग में भेद नहीं करते हैं, लेकिन जब ये बात कही जाती है तो हमको तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक है कि हम साधारण भेद नहीं करने का क्या अर्थ हुआ, ऑल लाइफ इज योग का क्या अर्थ हुआ। एक है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं, जीते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली योग है। ऐसा नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद। हाँ, एक लेवल पर वो सबकॉन्शियस योग है, तो फिर तो वो एक अलग चीज़ है कि सृष्टि के अंदर एक योग चल रहा है, कॉन्शियस योग नहीं है, उसमें हम इस तरह की बातें करते हैं, सब माँ कर रही हैं, सब माँ के द्वारा हो रहा है। तो ये एक सच पूछा जाए तो मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि यदि सब भगवान कर रहे हैं तो फिर संसार में जो कुछ भी हो रहा है व्याप्त है, वो सब जिम्मेदारी भगवान की। ले सकते हैं हम ये एटीट्यूड, पर वो फिर ऐसी बात है कि मिलियन ईयर्स के बाद जो कुछ होना है होगा। परंतु योग कंसंट्रेटेड इवोल्यूशन है, कॉन्शियस इवोल्यूशन है, उसमें हमारी एक सचेतन प्रक्रिया है। वरना योग करना, समझना, इसकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो योग एक कॉन्शियस प्रोसेस है, सचेतन प्रोसेस है, और इसका हमको स्मरण रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो श्री मां श्री अरविंद कह रहे हैं, और वो बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है, कि संसार और भगवान कटे नहीं है एक दूसरे से, संभव ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए जो सोर्स है, जहाँ से सारी, सोर्स तो एक ही होगा, जहाँ से आपको सारी शक्ति, ज्ञान, उसके बारे में आपकी मान्यताएं हो सकती हैं, धारणाएं हो सकती हैं कि इट इज़ ए पावर, इट इज़ अ बीइंग, वो ये है, वो एक अलग बात है। लेकिन देयर इज़ ए सोर्स, और सृष्टि में अगर जो कुछ भी, अगर पावर है तो उसका सोर्स वहाँ पर है, अगर ज्ञान है तो उसका स्रोत वहाँ है, अगर आनंद है तो उसका स्रोत वहाँ है। आनंद यानी जिसको हम लोग अज्ञान में आनंद कहते हैं। तो अगर वो स्रोत कट कर लेगा स्वयं को किसी भी चीज़ से, तो बड़ी सरल सी बात है कि अगर आपके घर में सब कुछ है, बिजली का तार है, सब कुछ, बल्ब है, पूरी वो, लेकिन अगर आपकी बिजली वहाँ से नहीं आ रही है, मेन ट्रांसफार्मर से, तो नहीं रहेगी बिजली। सब कुछ है लेकिन नहीं रहेगी। तो ये तो भगवान स्वयं को अगर सृष्टि से कट कर लेंगे, अपने आप को अलग कर देंगे, तो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लॉजिकल चीज़ है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो अब तीसरी बात आती है कि यदि ऐसा है कि भगवान सृष्टि से अलग नहीं है, भगवान की तरफ से, हमारी तरफ से वो बात अलग है कि हम नहीं अनुभव करते, तो फिर हम जब भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से एक हो जाएं, तो जैसे भगवान सृष्टि से जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े रह सकते हैं। तो ये लॉजिकल प्रोसेस ये है कि भगवान ने सृष्टि से काटा नहीं है, काटेंगे तो सृष्टि कोलैप्स कर जाएगी। वो जुड़े हैं, तो जो भगवान के साथ एक हो जाता है, उसको सृष्टि से अलग होने की क्या आवश्यकता है। तो ये दिस इज द लॉजिक ऑफ इंटीग्रल योग। तो इसमें स्पष्ट है कि 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप वो होगा जब हम जिस अज्ञान में जी रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे, मुड़ेंगे कि कोई चीज़ है जो हमारी सीमित दायरे के परे है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा, हम उससे जुड़ेंगे जो हमसे कहीं अधिक अति चेतन है, सर्व चैतन्य है, सर्वज्ञ है, आनंदमय है। फिर उसके बाद हम अब फिर से सृष्टि के साथ संबंध जोड़ेंगे, लेकिन अब इस अज्ञान की तरह से नहीं, हम ज्ञानवान होकर के, शक्तिवान होकर के, आनंद में रह करके, तो वो एक अलग संबंध होगा। सो ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। तो उसी पर थोड़ी सी आज हम लोग माता जी की कुछ वाणी पढ़ेंगे। और जैसे कि पहली बार भी हम लोगों ने पढ़ा कि श्री अरविंद की द सिंथेसिस ऑफ योग, योग समन्वय से कुछ पैसेज लेकर के, माने अलग अलग डेज पर श्री अरविंद की अलग अलग पुस्तकों को लेके, कुछ चुनी हुई पुस्तकों को लेके उन पे अपनी ही विवेचना, विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो है 28 मार्च 1956, और श्री अरविंद स्पष्ट कर रहे हैं, इफ ए डिपार्चर फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इट्स एक्टिविटीज, a supreme release and quietude were the sole aim of the seeker, the 3 great fundamental realizations would be sufficient for the fulfillment of his spiritual life. तो ये 3 से कौन से रियलाइजेशन है? अंतर्यामी, जो हमारे अंदर भगवान निवास करते हैं, एक जो कॉस्मिक डिवाइन आत्मा, सेल्फ, ब्रह्मन, जो भी हम कह लें, और उसके परे परमात्मा। सो
अंतरात्मा या जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये 3 रियलाइजेशंस काफ़ी हैं. एक्चुअली एक रियलाइजेशन से भी आप काफ़ी हद तक विड्रॉ कर सकते हो और सीधा बुद्ध की तरह केवल परमात्मा की ओर चले जाओ. तो यू नीड नॉट गो थ्रू दिस डोर. और सच बात है, फिर इंटीग्रल योग की औचित्य ही नहीं है अगर संसार से आपको विड्रॉ करना है. बट ही हैज टू टेक अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एक्टिविटीज. अब ये उपाय जो है इसको श्री अरविंद सिरे से खारिज कर रहे हैं. ये एक स्टेप है, लेकिन हम संसार को त्याग करके ये नहीं करना है, हमको उस अज्ञान को त्याग करना है जिससे हम अभी जुड़े हुए हैं. उस अज्ञान का जो मूल है वो ईगो और डिजायर है. पहली बात जो फर्स्ट स्टेप है, लर्न व्हाट डिवाइन ट्रूथ देयर मे बी बिहाइंड देम. संसार की एक एक गति के पीछे, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं डिवाइन से है और यहाँ पे वो डिस्टॉर्टेड है, विकृत है. तो उस विकृति को अगर आपको हटाना है तो उसके पीछे आप सत्य को जानेंगे. जैसे आपको बिल्डिंग है, आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे कि बिल्डिंग को नष्ट कर देंगे, या ओरिजिनल प्लान क्या है, जहाँ जहाँ संभव है उसको रिस्टोर करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और जहाँ नहीं संभव है उसको आप हटाएंगे. इस तरह से ये कहीं अधिक लेबोरियस काम है. ये यूज एंड थ्रो वाली फिलॉसफी नहीं है श्री अरविंद की. वो रिस्टोर करने में विश्वास करते हैं, रूपांतरण करने में विश्वास करते हैं. एंड रिकंसाइल दैट अपेरेंट ऑपोजिशन बिटवीन द डिवाइन ट्रूथ एंड द मैनिफेस्ट क्रिएशन विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. तो अब रिकंसाइल करना है, क्योंकि बाहर विकृति है, इसमें कोई दो राय नहीं है. हमको आंखें मूंदनी पड़ेंगी कहने को कि नहीं सब बहुत सुंदर है. नहीं है, नहीं तो महाभारत नहीं होती, कुरुक्षेत्र नहीं होता, बहुत कुछ नहीं होता. तो अब जब हम देखते हैं इस संसार को, एक उदाहरण ले लेते हैं. माता जी ने ये उदाहरण दिया है. मान लीजिए कोई आपसे बहुत घृणा करता है, तो ये अचानक आ रहा है क्योंकि आते आते ये बात हो रही थी. तो अब आप इस विकृति को कैसे ठीक करेंगे? एक तो तरीका ये है कि भाई जो हमसे घृणा कर रहा है, अच्छा हम बताएंगे उसको कि वो क्या है और हम क्या है. ये तो एक मूर्खता. इसका तो योग क्या जीवन से भी लेना देना नहीं है. एक समझदार मनुष्य कहेगा भैया ठीक है तू घृणा कर रहा है, अपने रास्ते रहे, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ. ये एक साधारण, एक इंटेलिजेंट विवेकवान मनुष्य को भी ये करना चाहिए. क्यों उलझना इसमें? अगर इस लाइक कुत्ता सड़क पे चिल्ला रहा है, आप उससे लड़ाई करने, तो आप क्या कर रहे हो? उसके लेवल पे आ रहे हो. तो ये तो एक विवेकवान मनुष्य भी नहीं करेगा. लेकिन हमको एक कदम आगे जाना है कि घृणा है तो भीतर क्या है? प्रेम छिपा है. ये बड़ा चैलेंजिंग काम है. यदि कोई घृणा कर रहा है तो वो प्रेम की विकृति है, ईर्ष्या कर रहा है तो प्रेम की विकृति है. तो यहां पर उस बात की ओर श्री अरविंद संकेत कर रहे हैं. तो माता जी से अब प्रश्न करता है शिष्य, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, वाई इज दिस ऑपोजिशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. पहले तो ये पूछ रहा है कि ये ऑपोजिशन हमको दिखाई देता है, जीवन जैसा है और जैसी हम अभिप्सा करते हैं, कल्पना करते हैं, आशा करते हैं. तो माँ कह रही हैं, और यहाँ हम देखेंगे 2 तरह के लोग हैं जो योग की ओर मुड़ते हैं. और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों में एक मूल अंतर भी होता है. तो यहाँ माँ बता रही हैं, व्हाट इज ऑर्डिनरीली कॉल्ड ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज द इंटेंस नीड फॉर समथिंग अदर देन द लाइफ वन लिव्स. And most often this awakens after difficulties or disappointments or pain or sorrow. All these things which bring unhappiness and at the same time arouse the aspiration for a better state. अब समझ आ गया कि जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं. तो वास्तव में ये हमको स्मरण कराने की, इससे मुड़ो. मतलब वो भगवान बहुत अच्छी चॉकलेट खा रहे थे, अब अचानक आपको वो पता चला ये तो बिटर डार्क चॉकलेट है, बिटर है. अब कई लोगों को तो उसकी भी आदत हो जाती है, लेकिन आपने वो पिघल गई है ना, आपसे मुंह से निकल छूट रही है, तब आप ढूंढ रहे हो ओरिजिनल चॉकलेट कहाँ है या ओरिजिनल मिठाई कहाँ है. तो जीवन में बहुत सारे दुख केवल इसलिए आते हैं क्योंकि वो हमको जो सुख है वो सीमित है, ये स्मरण कराने के लिए. और वास्तव में अगर हम देखें तो दुख का मूल यही है कि हमने सुख, असीम सुख की चाह है, और हम चाहते क्या? ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हमको असीम सुख मिले. ऑब्जेक्ट्स फाइनाइट हैं, सीमित हैं, तो उनसे मिलने वाला सुख भी सीमित है. तो एक समय आता है जब या तो वो सुख मिलना बंद हो जाता है, या मन कहीं और मुड़ जाता है, या बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वही जो चीज़ सुख देती थी वही दुख देने लगती है, इत्यादि इत्यादि.
तो वो हम तरह तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति इसमें खोजने लगते हैं कि ये क्या जीवन है। ये समझदार लोग होते हैं कि क्या यही जीवन है। मन में प्यास है आपको कि जीवन सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के लोग आध्यात्मिक जीवन में अक्सर मुड़ते हैं। इट इज दिस दैट इज जनरली एट द रूट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, इट इज समथिंग नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव के सेंस में नहीं, नेगेटिव मतलब कि आपका मुड़ने का कारण यह था कि संसार डिसअपॉइंट कर रहा था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आप संसार से डिसअपॉइंट होके जा रहे थे, अब मान लीजिए किसी कारणवश संसार आपको फिर से सुख देने लगा, तो आप तो झूले की तरह वापस चले आओगे। तो यहाँ समस्या ये होती है, और ये बहुधा साधकों के साथ ये चीज़ होती है कि देर आर, इसलिए हम देखते हैं कि जो देवासुर, ये जो समुद्र मंथन होता है, तो उसमें जब सारा सब मेहनत करके सब कुछ मिल जाता है, विष भी पी लेते हैं। अब लास्ट में भगवान विष्णु क्या टेस्ट लेते हैं? वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं। अब मोहिनी भी कौन है? भगवान विष्णु बने हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कोई छल्ला नहीं बना है, वही बने हैं। और वैसे उन्होंने रूप मोहिनी का धरा है, पर हाथ में उन्होंने घड़ा लिया हुआ है अमृत का। अब देवता तो देख रहे हैं कि भाई हमको तो अमृत चाहिए, और असुर तो बेसुध हो गए मोहिनी को देख करके। तो ये एक टेस्ट आता है कि यदि आपने किसी केवल सांसारिक कामना से भगवान की ओर मुड़े हो, तो हो सकता है आपकी सांसारिक कामना पूरी हो जाएगी, और ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि मतलब टेम्पररी दुर्भाग्य, कोई परमानेंट नहीं होता, क्योंकि आप फिर से उलझोगे। जिनको भगवान बहुत प्यार करते हैं उनको हल्का सा चखा देते हैं कि देख तेरी कामना पूरी हो गई, हाँ प्रभु दोबारा नहीं। तो वो आपको टेस्ट कराते हुए ले जाते हैं बहुत जल्दी। वो शीघ्र जो समझदार होते हैं वो क्विक लर्नर होते हैं, और नहीं तो लोग बहुत लंबा समय लेते हैं। तो ये एक नेगेटिव तरीका है संसार की कष्ट से, दुख से, अनित्यम असुखम लोकम भजस्वमाम, तो ये एक है। लेकिन जो रियल चीज है और वो अद्भुत होती है, जो लोग इस कारण मुड़ते हैं, द पॉजिटिव नीड टू नो द डिवाइन एंड यूनाइट विद हिम यूजुअली कम्स मच लेटर। कुछ लोगों में ये प्रारंभ से ही होता है, और इसको श्री रामकृष्ण परमहंस भी बताते हैं और श्री अरविंद भी बताते हैं कि इंसान सब पढ़ लेता है, देख लेता है, जान लेता है, दुनिया का भी उसको टेस्ट मिल गया, लेकिन उसको लगता है ये सीमित है। ये जो लोग मुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कि उनको कष्ट मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, या संसार ने ये क्या किया, अरे दुनिया वाले नहीं, भगवान दुनिया बनाने वाले, तो ये सब वो नहीं सोचता है। उसको लगता है ये सीमित है। आई वॉन्ट समथिंग मोर, समथिंग ग्रेटर, समथिंग हायर, समथिंग ट्रूअर, समथिंग नोबलर, समथिंग डिवाइन। तो ये जो नीड होती है ये कुछ लोगों में होती है, बहुधा ये बहुत बाद में डेवलप होती है। आमतौर से लोग डिसअपॉइंटमेंट में मुड़ते हैं। आई से यूजुअली देर आर एक्सेप्शंस, बट यूजुअली इट इज एट फर्स्ट ए फ्लाइट फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ विच पुशेज यू टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ। आश्रम में तो बहुत स्पष्ट रूप से माता जी कहती थी, यदि तुम जीवन की कठिनाइयों को नहीं फेस कर सकते हो, तो योग की इससे कहीं अधिक कठिनाइयों को कैसे फेस करोगे? क्योंकि जीवन में तो शत्रु बाहर था, आसान था, आप अवॉइड कर दोगे उसको। घर में बैठ के ए और बी मिलके सी की क्रिटिसिज्म कर लेंगे, थोड़ी आपकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन शत्रु तुम्हारे अंदर है, उसको रिकॉग्नाइज करना भी कितना कठिन होता है कि मेरे जो रिएक्शंस हैं, अगला कैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी जो प्रतिक्रियाएं ये उचित नहीं है, मैं क्यों अपने अंदर विष को पाल रहा हूँ, मैं विष वमन क्यों कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है उसको इवन देख पाना बहुत कठिन होता है। तो वेरी फ्यू पीपल, इफ दे वेर इन ए स्टेट ऑफ परफेक्ट इनर एंड आउटर हार्मनी एंड नथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल हैपन टू देम, वेरी फ्यू पीपल वुड थिंक ऑफ द डिवाइन। They would not concern themselves with him. They would be content with the half measures of ordinary things and would not seek for an absolute. That is what Sri Aurobindo means. और सच में ये तो कोई भी व्यक्ति जो जीवन से गुजरता है, दिखते हैं ऐसे लोग,
आपको दिख रहा है उनका जीवन सीमित है, उनको भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है, लेकिन अदरवाइज सुखी है। बहुत कठिन है उनको, क्योंकि जैसे सत्व गुण को भगवान की ओर मोड़ना बहुत कठिन है। एक मॉरल व्यक्ति को भगवान की ओर मोड़ना, ये भी आगे आता है, बहुत कठिन है, क्योंकि वो सोचता है कि सब तो अच्छा है, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, ये भी अच्छा है, मुझे क्या जरूरत है स्पिरिचुअल लाइफ की। बट वेन वन हैज फाउंड दिस स्पिरिचुअल लाइफ, अब आती है पहला स्टेप, संसार जैसा है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, दूसरा भगवान की ओर मुड़ते हो। अब तीसरा स्टेप, जो बात हो रही थी 3 स्टेप्स की, बट वेन वन हैज फाउंड दिस स्पिरिचुअल लाइफ, one realizes that it is everywhere, behind all appearances, as well as directly without appearances. ये लक्षण होता है कि आपने भगवान को पा लिया, आपको फिर सर्वत्र, हर चीज में, हर जगह वो मिल जाते हैं। वो लुकन छुपाई का गेम मतलब जॉय के लिए खेलते हैं भगवान एक अलग बात है, बट ही इज सेल्फ रिवील। बिहाइंड अपीयरेंसेज इट ऑल्सो एग्जिस्ट। कितने भी भयानक दिख रहे हैं दृश्य, भगवान वहां भी छिपे हुए हैं। दिस इज वॉट ही सेज, वी मस्ट फाइंड एंड रिकंसाइल दीज ऑपोजिशंस। पहले तो ढूंढते हैं, फिर रिकंसाइल करना होता है। देयर इज ए प्लेस और ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच दे आर रिकंसाइल्ड। तो अब बात आती है कि रिकंसाइल कैसे होगा, और अब माँ उसको समझाती है, क्योंकि डिसाइपल कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है रिकंसाइल कैसे किया जाए, एंड टू बी रिकंसाइल। माँ कहती हैं, इट इज बिकॉज यू कैरी दिस डिवीजन विद इन यू एंड कैन टेस्ट ऑफ एन इटर्नल लाइफ दैट द आउटर लाइफ सीम्स अनरियल टू यू। अब वो डिवीजन कैसे होता है, इसको एक साधारण उदाहरण से ले लें। रियल लाइफ में एक बार हो चुकी है ऐसी, कई सारी कहानियाँ अनुभव होते हैं। तो एक कपिल आए जिनकी बच्ची हाइपर एक्टिव, एक ही बच्चा था, बहुत परेशान। मेरे पास वो उस बच्ची को लेके नहीं आया, बच्ची 13 साल की हो गई थी। उनको किसी ने रेफर किया क्योंकि दोनों सुसाइड करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास आए कि हमारा तो अब कोई जीने का मतलब ही नहीं है, दे आर इन डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि बच्ची, अच्छा बच्ची को कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, वो उससे आइडेंटिफाइड है, उसको नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत हूँ या एबनॉर्मल हूँ। सबसे बड़ी चैलेंज ये है। तो बच्ची, तो मैंने उनसे ये पूछा कि अच्छा मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर ये बच्ची आपकी नहीं होती, आपके ब्रदर या किसी और की होती जो किसी कारणवश आपके जीवन में आ गई, तो भी क्या आपके अंदर यही भाव आता? एक क्षण में उत्तर दिया नहीं। मैंने कहा यही बात है। ये तब आपके अंदर क्या भाव आता? क्या ये भाव नहीं आता कि आप पुण्य कृत्य कर रहे हो? बोले हाँ, हमको ये इस बात की खुशी हो रही होती कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे भाई की या किसी की बेटी है, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए एटीट्यूड का कितना अंतर होता है। तो एक में एटीट्यूड है ये मेरा है, और दूसरे में एटीट्यूड है कि मेरा नहीं है, मेरे पास आया है एक ट्रस्टी के रूप में। इतने से चेंज में इतना अंतर आ जाता है। यह मेरा है इसलिए मैं पीड़ित हो रहा हूँ, ये मुझे मेरे जीवन में आया है, यह भी प्रसाद के रूप में है, उसको मैं ग्रहण करूँगा, उसको साथ लेके चलूँगा, जो कर सकता हूँ भगवान ने भेजा है मेरे जीवन में, कल को ले जाएंगे, लेकिन मैं जो है उसमें, ये एक इनबिल्ट था एक समय भारतीय संस्कृति के अंदर। तो यहाँ पर माँ कहती हैं नॉर्मली ये डिवीजन तुम्हारे अंदर है, एंड देयरफॉर, बल्कि आप फिर सुंदर बनाने की चेष्टा करोगे। जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आप अच्छा काम करना चाहते हो, आपका जो एरिया है वो अगर अच्छा नहीं है, जो आपके लिए एरिया है उसमें आप सुंदर करना चाहते हो, लेकिन होता है कई बार कि ऑफिस नई चीज़ें ठीक होती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। तो ये नहीं कि आप एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू आर लूजिंग योर सैलरी, यू आर नॉट गोइंग इनटू डिप्रेशन। पर यही चीज़ अगर घर में होता है तो आप कोलैप्स करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को देख रहे हो ऐसे कि यहाँ पे हमको सुंदर बनाना है। वैसे ही अगर हम संसार के साथ ये संबंध जोड़ें कि जितने दिन भी हम यहाँ पर हैं, इसको कई तरह से लोग प्रस्तुत करते हैं कि जो जीवन मिला है, कुछ समय के लिए जो भी मिला है, तो क्यों ना मैं इसको जितना संभव सुंदर बनाने की चेष्टा करूँ कम से कम। अब सुंदर बनाने की चेष्टा में ये आ जाता है कि मानवीय लिमिट्स के अंदर
या मानवीय लिमिट के परे दिव्यता। यहाँ पर योग प्रारंभ हो जाता है कि ह्यूमन लिमिट्स हैं, आपकी सुंदरता का कंसेप्शन बहुत सीमित है, या उसके परे। तो जब उसके परे की बात आती है तो रूपांतरण की बात आती है। यू बिगिन टू डू वॉट इज नेसेसरी टू पास फ्रॉम द आउटर लाइफ टू द डिवाइन लाइफ, क्योंकि ये डिवीजन हमारे अंदर है। इफ देर वेयर नो अपोजिशन इन द बीइंग, इफ यू वेयर ए मिडिल टर्म बिटवीन द टू लाइक दैट, दिस कुड लास्ट इंडेफिनिटली। क्योंकि अगर ये नहीं होता, जैसे एक साधारण व्यक्ति है उलझा हुआ है इसमें, साधारण व्यक्ति भी भगवान की ओर मुड़ता है, लेकिन क्यों रहूंगा मैं यहीं पर आपकी चौखट पे मैंने देखिए 108 बार वो फॉरवर्ड कर दिया आपका मैसेज 108 लोगों को, मेरे घर में जरा ये हो जाए। चेंज नहीं करूँगा मैं, आप हो ना, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये धीरे धीरे हम लोग को प्रेरित करता है उस तरफ जाने के लिए। यहाँ पर माँ यह बता रही है। फिर आगे 4 अप्रैल 1956 की है। इफ यू अराइव at the conception of the world as the expression of the divine in all its complexity, then the necessity for complexity and diversity has to be recognized. तो ये जो लोग कहते हैं कि सब एक जैसे हो जाएं, सब आश्रमाइट बन जाएं, सब श्री अरविंद की तरफ मुड़ जाएं, सब श्री कृष्ण के अनुयायी बन जाएं, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। ये मुल्ला उल्ला पे तो सूट करती है, क्योंकि हमने उनको राइट ऑफ कर दिया कि ये तो है ही ऐसे। पर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान स्वयं, अब श्री अरविंद एक जगह कहते हैं एथीस्ट कौन है, तो कहते हैं एथीस्ट वो है जिसमें भगवान ने स्वयं को अपने आप से छिपा रखा है। तो आप कौन हो उसको कन्वर्ट करने वाले? नहीं करो। वो जब बड़ी सुंदर ऐसी पंक्तियां हमारे यहाँ, सो जाने ही जिन राम जना ही, जानना होगा तो जान जाएगा, विभीषण जैसा असुर राज्य में भी जान जाएगा। नहीं जानना होगा तो दुर्योधन के सामने विश्व रूप दिखाएंगे, नहीं जानेगा। तो वो अपने आप समय आता है। ये डाइवर्सिटी ये बड़ी अद्भुत चीज़ है। देखा जाए तो ये इस सृष्टि को कितना सुंदर बनाती है। स्वर्ग में जाइए, सब देवता हैं, वहाँ कोई चैलेंज ही नहीं है। आपको सुबह से रात तक बड़ी चैलेंज भी इन लाइफ है। वो कोई म्यूजिक प्ले करता रहेगा, वो चित्ररथ जी हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सॉरी ही शुड फील बैड, नहीं उनका अद्भुत है ना, गंधर्व, और वहाँ अप्सराएं हैं, सुना नाचती, सुरा रस, कल्प वृक्ष है। इट कैन बिकम प्रेटी बोरिंग, आई कैन टेल यू। मतलब इसलिए देवता भी जब देखते ना संसार में भगवान लीला कर रहे हैं, उनका भी मन ललकता है, अरे हम भी जाए। ये तो केवल मनुष्यों को सौभाग्य प्राप्त है। रियली कोई एडवेंचर नहीं है, कोई आपको माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना है। तो ये जो चीज़ें ना, वो संसार में जो वैरायटी है, जब हम मिलते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी अनएक्सपेक्टेड, कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड से बहुत घबराते हैं, उनको हर चीज़ एकदम जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे होना चाहिए। मुझे तो लगता है अनएक्सपेक्टेड जीवन की इतनी अद्भुत चीज़ है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी, फॉर्मेट से बाहर। और भगवान कभी फॉर्मेट से खेलते नहीं है, वो कोई रूल में नहीं बंधे, आपको रूल में बांधा है, आपके लिए सेफ्टी है। लेकिन वो जब आते हैं तो वो रूल में नहीं, क्यों? क्योंकि वो, और सच देखा जाए तो जीवन को नई दिशाएं वही चीज़ देती है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ के रूप में आती है। अगर एक्सपेक्टेड ढंग से लाइफ चलती रहे, तो जो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ अभी तो आदमी उसमें उलझा हुआ चलता चला जाता है। भाई मेरा प्रमोशन मिलना था, आज नहीं तो कल मिल गया। मेरे बच्चा होना था, आज नहीं तो कल हो गया। शादी होनी थी, आज नहीं तो कल हो गई। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड ढर्रे पे लाइफ चल रही है। तो यहाँ माँ बता रही हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी को तुमको स्वीकार करना है, यही सनातन धर्म की विशेषता है। एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू, अब देखिए कितनी सुंदर बात करी, इम्पॉसिबल फॉर यू टू वांट टू मेक अदर्स थिंक एंड फील एज यू डू। खत्म हो जाएगी जीवन की विविधता, खत्म हो जाएगी। आप सोचिए कि दूसरा व्यक्ति एकदम आपका कॉपी हो, जैसा आप सोचते हो वैसा वो सोच रहा हो, जैसा आप महसूस करते हो। ठीक है, शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, पर कुछ समय के बाद आप क्या करोगे? कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं बचा। देयर इज नो जॉय ऑफ न्यू डिस्कवरी। जो अर्थ के अंदर है ना, भगवान को आप इतने तरह से डिस्कवर करते हो, वो चीज़ खत्म हो जाएगी।
तो यह माँ कहती हैं कि जब हम डेवलप करते हैं आध्यात्मिक जीवन में विकसित होने का एक जो लक्षण ये होता है कि आप किसी को कन्वर्ट करने की चेष्टा नहीं करते हो. Each one should have his own way of thinking, feeling and reaction. Why do you want others to do as you do and be like you? जो विधाता ने नहीं करी आप वो क्यों करना चाह रहे हो. माता जी के रूम जाते हैं ना तो एक लिखा हुआ है, Why do you want to correct what the Creator has done or is doing? उसमें एक बात ये भी आती है, और कई बार आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ भी लोग बना देते हैं, माँ को ये पसंद नहीं है, माँ को वो पसंद नहीं है. मैं तो मिला हूँ लोगों से और बड़ी अद्भुत अद्भुत कहानियाँ हैं. तो एक व्यक्ति से तो मैं मिला, वो कहते हैं ये सब, वो तो अपने बड़े भाई जो बड़े माँ के एकदम निकटतम रहे, कहते उसको मालूम नहीं है माँ कौन है. मैंने कहा क्या आपको क्या मालूम. अरे इतना प्यार. वो तो खुद मुझे, अब इनको क्या था ना, ये अगेन इन स्टोरीज को करेक्ट ढंग से लेना चाहिए, तो वो डिस्क्लेमर मैं नीचे डालूंगा, पर ये डायरेक्ट वो कहानी है. तो वो कहते हैं कि माँ मुझे खुद कहती थी कि पैसे दे देती थी तो शराब पी, लेकिन अपने कमरे में पी. अब ये नहीं कि माँ शराब पीने को सही ठहरा रही हैं. आश्रम में नो अल्कोहल फॉरबिडन है और उसका एक कारण है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि वो उसको क्यों दे रही हैं. अब आप इसको सूक्ष्मता से समझें तो वो बंदा भी स्टेज में नहीं है कि वो छोड़ सके. मतलब तो माँ उसको क्या कर रही है. मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आपको पता चला इसमें कि माँ आपके साथ ये क्यों करती थी, तो चुप हो गए, वो नहीं मालूम. मैंने कहा देखिए आपकी न्यूसेंस वैल्यू कम कर रही थी माँ, और उनका प्रेम आपके साथ, क्योंकि आपके भैया माँ के इतने करीब हैं, उन्होंने उनके सारे परिवार को अपना लिया है, तो वो आपको नहीं निकालेंगी, क्योंकि वो प्रेम आपके भैया से ही करती हैं. लेकिन आपको वो संभलने का भी मौका दे रही हैं, और उन्होंने अपने पास कि भैया तू घर में रहे, न्यूसेंस वैल्यू कम हो. तो उनको एकदम माथा चकराया कि अच्छा ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था. ये माँ की लीला है. पर अगर आप सतह से देखो तो आप किसी भी आइदर चीज को स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हो. भगवान की विविधता है, हर व्यक्ति की स्टेज अलग अलग है. किसी को माँ कहती है मेडिटेट, किसी को कहती है यू डू वर्क, मेडिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम इससे चले जाओगे. किसी को माँ कहती है कि यू हैव लव फॉर द डिवाइन, दिस इज एनफ. एक व्यक्ति को तो यहाँ तक कह दिया, जब कोई आए और उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप किससे इंस्पायर होके मैं आया, लेकिन आप तो कुछ साधना वाधना करते दिखते नहीं हो, 1-2 साल गुजर गए, देख वो जिससे इंस्पायर होके आए थे. तो उन्होंने उनसे पूछा आपको, बोले क्या देखता है तू मेरे बारे में. कहते कुछ नहीं, आप तो बस डाइनिंग रूम जाते हो, खाना खाते हो, एंजॉय करते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो आपको साधना करनी चाहिए. तो उन्होंने कहा मैं तेरी बात सुनूं या गुरु की बात सुनूं. बोले क्या. बोले मैं जब शेरविंद से मिला, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने यही बताया, ईट बी हैप्पी. तो मैं आई ईट एंड आई एम हैप्पी. और रियल में कोई फॉर्मेट में नहीं है. कई बार लोग कहते हैं कि आश्रम में बाहर जाना टॉक्स वगैरह के लिए. मैंने छोटे नारायण जी से पूछा था कि आपको आश्रम में कोई ऑफिशियल वर्क मिला है. बोले ऐसे काम बोले तो नहीं, पर काम मिला है मुझे. मैंने कहा क्या काम मिला है. तो उन्होंने कहा मैंने माता जी को चिट्ठी लिखी कि मुझे आप काम दीजिए आश्रम के अंदर, सब लोग लिखते हैं. माता जी ने कहा यू आर डूइंग सम रीडिंग राइटिंग वर्क ऑफ श्री अरबिंदो, स्पीकिंग अबाउट हिम, यू कंटिन्यू डूइंग दैट. अब आप यहाँ किसी को बोल के देखिए, वो कहेंगे नहीं नहीं ये थोड़ी होता है, आपको 6 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करना है ना. माँ ने वो सब वैरायटी को अकाउंट पे, इसलिए उनकी किसी भी बात को आप एक डॉक्ट्रिन रिजिड फॉर्मूला के रूप में नहीं बना सकते हैं. ये होती वैरायटी. कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो खुद को छिपाया उन्होंने. अलेक्जेंड्रा डेविड नील उनकी अपनी मित्र, अनेकों किस्से हैं. वो उनकी अच्छी मित्र जो रह चुकी थी आती हैं, और वो बुद्ध के बारे में, बुद्धा, माँ कहती है एक ही बात पर उनसे वो होता था. मैंने एक बार उनको कह दिया कि बुद्धा इज लव, तो वो बड़ी नाराज हो गई. कहती है नहीं नहीं, बुद्धा इज इन निर्वाणा. और मुझे दिख रहे थे बुद्ध उनके पीछे खड़े हुए. फिर मैं हंसती रही. तो जाते जाते उन्होंने कहा रेवरेंड मदर, उनको ऐसे मदर मतलब वो कॉन्वेंट वाली, रेवरेंड मदर मे दी ऑलमाइटी ब्लेस यू. माँ ने कुछ नहीं कहा, वो बस बाद में कहती है उनके जाने के बाद, इट लुक लाइक शी इज सेइंग मे आई ब्लेस माई सेल्फ. पर उन्होंने कुछ कन्वर्ट करने की चेष्टा नहीं करी. मित्र आए उनके, उनकी फोटो भी है जापान से, जिनको उन्होंने
गले लगाए बैठी हैं. दिस इज द ब्यूटी. ये भगवान की अनंतता की पहचान है. Each one should have his own way. Why do you want others to do as you do? Of course, कोई evil है, आपको उसको रोकना है, वहाँ आपकी प्रेरणा वो एक अलग बात है. लेकिन वहाँ आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो. कोई चीज़ जो पब्लिक न्यूसेंस है, डेंजर है, राष्ट्र विरोधी है, मनुष्य मानवता विरोधी है, वो एक अलग चीज़ की बात हो रही है. एंड इवन ग्रांटिंग दैट योर ट्रूथ इज ग्रेटर देन देयर्स, दो दिस वर्ड मीन्स नथिंग एट ऑल. For from a certain point of view, all truths are true. विशाल है भैया, मानता है अल्लाह में, उसको मानने दो. आपकी प्रॉब्लम क्या है? भगवान ले जाएंगे ना जहां ले जाना है. उसको एक दिन पता चल जाएगा कि जन्नत कैसी होती है. आज नहीं तो कल भेद खुलेगा. उसको जाने दो. तो जहां भी जा रहा है, हाँ, पब्लिक न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए. सड़क पे नमाज इज ए पब्लिक न्यूसेंस, एज सिंपल एज दैट. बाकी उसका क्या बिलीफ है क्या नहीं है, हाँ, मतलब दैट्स द मेन थिंग. वो हम लोगों पे भी लागू होता है. लाउड म्यूजिक आप चला रहे हो, दे आर ऑल पार्शियल बट दे आर ट्रू बिकॉज दे आर ट्रूथ्स. बट द मिनट यू वांट योर ट्रूथ टू बी ग्रेटर देन योर नेबर्स, यू बिगिन टू वांडर अवे फ्रॉम द ट्रूथ. सत्य से ही दूर जा रहे हो. तो इस भाव से नहीं जीना है. प्रोसेलेटाइजिंग, सुपीरियोरिटी, एलीट. लोगों ने लिखा है श्री अरविंद को कि भाई आपका तो सत्य सबसे ऊपर है इत्यादि. बाकी उन्होंने, देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस भाव से लिख रहे हो. तो इस भाव से लिखा कि बाकी जो थे वो तो साधारण. क्या रियलाइज़ किया उन्होंने? कहते हैं अच्छा, तुमको लगता है कि जो वैदिक ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने रियलाइज़ किया वो बड़ी कोई छोटी सी चीज़ है? इट है, मतलब इट हैज़ इट्स ओन एफर्ट बिहाइंड इट. सो यहाँ पर माँ सचेत कर रही हैं. दिस हैबिट ऑफ वांटिंग टू कंपेल अदर्स टू थिंक एज यू डू हैज़ ऑलवेज सीम्ड वेरी स्ट्रेंज टू मी. और इसको माँ कह रही हैं, दिस इज व्हाट आई कॉल द प्रोपेगेंडिस्ट स्पिरिट. कुछ समय पहले इस उड़ीसा के बारे में भी कोई ये पूछ रहा था कि जगह जगह जाकर के हम माँ श्री अरविंद के बारे में लोगों को द्वार दस्तक करके कराएंगे. दिस इज नॉट मदर्स वे. जगह जगह उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है. वो अब एक कर देंगी, उनका अपना तरीका है. सो एंड इट गोज वेरी फार. यू कैन गो वन स्टेप फर्दर एंड वांट पीपल टू डू व्हाट यू डू, feel as you feel, and then it becomes a frightful uniformity. कि भाई आप आओ, कोई बच्चा खेल रहा है समाधि के पास, इधर उधर देख रहा है. आई हैव सीन, माँ ने उसका सिर पकड़ा खटाक से, ऐसे मुझे लगा उसको चोट ना लग जाए. अरे उसका अपना एक कनेक्शन है, मतलब माँ के पास खेल रहा है वो. इट्स ओके. मतलब हाँ, अगर वो पाँव रख रहा है, आप उसको जेंटली और बाद में समझा दो, दैट्स ओके. डाइनिंग रूम में आई हैव सीन पेरेंट्स लड़ते हुए, अगर वो बच्चा नहीं खा रहा है डाइनिंग रूम का फूड तो महापाप कर दिया. मतलब ये दिस इज नॉट योग एंड स्पिरिचुअल लाइफ. माँ स्वयं स्पष्ट कर रही हैं कि वो, आपको क्या पता है उसके बारे में कि वो कौन रियली स्पिरिचुअल है, कौन नहीं है. अपने को रंगते चले जाओ तो देखोगे विविधता के पीछे उस एकता को, अनेकता के पीछे उस वो आनंद देगी. अब फिर वो बताती हैं, इन जापान आई मेट टॉल्स्टॉयज सन. ये तो कहानी कईयों को पता होगी. हु वॉज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड्स ग्रेट यूनिटी. वो क्या चाहता था कि संसार एक हो जाए. और कैसे? एंड हिज सोल्यूशन वॉज वेरी सिंपल. एवरीबडी ऑट टू स्पीक द सेम लैंग्वेज, लीड द सेम लाइफ, ड्रेस इन द सेम वे, ईट द सेम थिंग्स. एंड आई एम नॉट जोकिंग, दोज वर हिज वेरी वर्ड्स. वो कहता है कि सब लोग इससे खुश हो जाएंगे. तो people said, oh, some people didn't know what that Tolstoy was dead, and they thought, oh, what luck, we are going to hear something remarkable. माँ की सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए. अच्छा ये देखिए, ये जो तमिलनाडु में एक, मतलब ये चीज़ें जीवन से आप जोड़ सकते हो. एक्चुअली आपको किसी भी स्टेट का विनाश करना है ना, तो उसको बोलो कि यहाँ की भाषा के अलावा आप कुछ नहीं जानोगे. ये इवन न्यूरोलॉजिकली आप जितनी भाषाओं को जानते हो उतनी आपकी इंटेलिजेंस विकसित होती है, आपका दायरा बढ़ता है. पर मूर्खता के देखो, खुद ही विनाश की, विनाश काले विपरीत बुद्धि. आप ठीक है, पीपल शुड हैव ए प्राइड इन हुएवर दे आर, दैट्स ओके एट ए ह्यूमन लेवल.
पर उसका लैंग्वेज से क्या लेना देना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आश्रम स्कूल की एक विशेषता ये है कि यहाँ अनेकों भाषाओं का ज्ञान होता है। और मैंने आम तौर पर देखा है कि जिन लोगों को कई भाषाएं आती हैं, दे रियली देयर माइंड के अंदर एक प्लास्टिसिटी आती है, सिंपली बिकॉज उसमें टर्न ऑफ लैंग्वेज ये ऑटोमेटिकली आने लगती है अंदर में। खैर, उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए, समझेंगे। एनीवे, I can assure you that there comes a time when one no longer feels any necessity at all, of convincing others of the truth of what one thinks. एक समय बड़ा झगड़ा चल रहा था, अलग अलग गुट बन गए थे, तो वो मुझे ही रास्ते पे रोक के किसी ने कहा, आप तो सावित्री के बड़े बड़े लेक्चर देते हो, आप ट्रुथ के साथ खड़े होइए। तो मैंने कहा, देखो ऐसा करो, लेक्चर तुम देना शुरू कर दो। मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अभी रिकमेंड कर रहा हूं मैं, तो छुटकारा मिलेगा। अब लोगों को आइडिया है कि भाई ये ट्रूथ है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे लिए वो ट्रूथ होगा, करो बाय ऑल मीन्स। बट अगर तुम ये समझते हो कि वही ट्रूथ है, तो दैट इज फुलिशनेस। तो अब डिसाइपल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, when someone criticizes what I am, the truth I am realizing when others criticize। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम किसी को नहीं कन्वर्ट करेंगे, कि सबको अपने अपने रास्ते, लेकिन कोई जब मुझे क्रिटिसाइज करे कि भाई आपका सच सच नहीं है, मेरा सच सच है, तो मैं क्या करूं? इसको गांठ बांध के अपने अंदर में लिख लेना चाहिए। माँ कह रही हैं, यू मे पोलाइटली टेल हिम माइंड योर ओन बिजनेस। और सच बात है, मतलब ये तो होते ही है, कोई जीवन में आई थिंक 30-40 नहीं क्रॉस कर सकता है बिना इस तरह की घटनाओं के। तो अब तो हंसी आती है कि भैया ठीक है, चलो तुम्हारी व्यू है ना, ठीक है, इट्स ओके। व्यू पॉइंट ही तो है, कौन इंसान क्या है क्या नहीं है, इसको केवल भगवान जानते हैं। और यहाँ तो ऐसे है कि खुद आपने अनुभव नहीं किया, इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति के बारे में आप ओपिनियन तब तक फॉर्म मत करो जब तक आप खुद उसके साथ इंटरेक्ट मत नहीं करते हो। किसी ने क्या कहा वो तो वैसे ही थर्ड पार्टी हो गया। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन चेंज कर ली क्योंकि किसी ने कहा। माँ कहती है जब तुम इस स्टेज में हो तो यू आर नॉट इवन रेडी फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि आप इतनी जल्दी बहकावे में आ जाते हो, इतनी जल्दी किसी ने कुछ कहा तो सब। माँ कहती है उनको बोलो भैया ठीक है, जैसा भी हो उनका हो, आप अपना बिजनेस माइंड करिए, बट यू मस्ट लीव इट एट दैट। और सच है, क्यों कन्विंस करना? कन्विंस कौन लोग करते हैं? जो अपने अंदर कुछ खोट छिपाए रहते हैं। मुझे ये लगता है कन्विंस करने की आवश्यकता उनको होती है जिनको लग रहा है शायद ये सच कह रहा है। तो कोई आपको कुछ कह रहा है, यदि आपको लगता है, आप डिफेंड क्यों करोगे? आप डिफेंड करोगे यदि आपको लगेगा कि शायद कुछ सच्चाई है, तो आप उसको डिफेंड कर रहे हो। यू वांट टू कन्विंस समवन हु क्रिटिसाइजेस दैट ही इज रॉन्ग टू क्रिटिसाइज, द मोर यू टेल हिम द मोर विल ही बी कन्विंस्ड दैट ही इज राइट। और इसमें एक बड़ा सूक्ष्म साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो क्या करना चाहिए? माँ ने इसका भी समझाया है। कहती है एक क्षण को देखो तुम्हारे अंदर, हो सकता है तुम्हें कुछ ना दिख रहा हो, हम सबके ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, क्या पता भगवान उसकी वाणी से बोल रहे हो। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, हम उनको ये नहीं कि ये बच्चे हैं, तो आपको दिखाई देता है कि शायद कुछ इसमें सच्चाई हो सकता है मिक्स्ड हो। तो आप अगर सच्चाई है तो आप अपने अंदर आपको खुशी होनी चाहिए कि यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग, और अगर सच्चाई नहीं है तो हंसते हुए चले जाओ। उसको काउंटर करना, आपकी प्रेस्टीज तो नहीं बढ़ रही है ना इन चीजों से। तो फिर डिसाइपल अभी संतुष्ट नहीं हुआ, एक से एक डिसाइपल है, तो कहता है नॉट हिम बट अदर्स हु फॉलो, कि भाई उसने तो बोल दिया, दूसरे भी विश्वास कर रहे हैं, आप आपके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, आप बड़े पॉपुलर हो रहे हो, चाहे रिवर्स पॉपुलैरिटी। तो
वैसे तो कोई कहता है, मैं कहता हूँ भैया जॉबलेस हो, कोई काम नहीं है तुम्हें, इतना समय भगवान के बारे में सोचो, क्यों सोच रहे हो किसी के बारे में, उसको रियलाइज कर लोगे। तो यहाँ पर माता जी कहती, ओह यू आर अफ्रेड दे विल मेक एडवर्स प्रोपेगेंडा, इट डजंट मैटर एट ऑल, सिंपल। वी हैड एन इंस्टेंस लाइक दैट विच वॉज वेरी अम्यूजिंग। अब देखिए माता जी श्री अरविंद के बारे में कोर्ट केस किया किसी ने श्री अरविंद के ऊपर, क्यों? क्योंकि 17 साल का बच्चा, आई एम फॉरगेटिंग वाज इट गंगाधरन, हाँ, तो वो आगे यहाँ पे यंग एज में तो कोर्ट केस कर दिया, अभी भी उनकी फाइल में होगा कि 17 साल का वो बच्चा एडल्ट नहीं है, उसको इन्होंने मतलब जो भी हिप्नोटाइज किया, जैसे भी किया, और वो यहाँ पर आके रहने लगा, किया, और वो पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो माँ कहती हैं, वी हैड एन इंस्टेंस लाइक दैट, समवन whom I won't name came here and wrote in one of the leading French newspapers an absolutely stupid article which showed the stupidity of the man and was extremely violent against the ashram. That's not the reason I call him a fool. अब माँ की इंटेलिजेंस देखिए, मतलब कमाल है। बट स्टिल well, the result, one of the results of this article was that we received a letter from someone. I have read the article. I want to come to the ashram immediately. अब ये तो अमल किरण के साथ हो चुका था कि वो किसी ने बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें लिखी थी, और अमल किरण तो जूता खरीदने गए थे, तो जूता का जो वो है वो न्यूज़पेपर में रैप करके दिया, और न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था, पढ़ने लिखने के शौकीन थे, तो उसमें आश्रम के अगेंस्ट लिखा हुआ था। जब वो पढ़ते हैं वो कहते हैं मुझे तो इसी तरह का आश्रम चाहिए। अब अगेंस्ट क्या कि भाई वहाँ कोई थोड़ी साधना होती है, सब अपना पैंट शर्ट में घूमते, अब ऐसे लोग हैं जिनको तो यही पसंद आएगा। वहाँ कोई ऐसा नहीं, कोई मेडिटेशन हॉल नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको सिखाता नहीं है कुछ। ये भी लोगों की समस्या होती है कि भाई कोई यहाँ पर सिखाता नहीं है हमें कुछ, कोई बताने वाला हो, कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा। तो अब कुछ लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इट इज़ फ्री ऑफ ऑल ट्रैपिंग्स। अभी हमारे जो मित्र आए सिनेमा से, वो कहते हैं ये मुझे बड़ा पसंद आया आश्रम का। अब उनको ये पसंद आया कि कोई प्रोसेलिटाइज आपको नहीं कर रहा है। मैंने कहा यहाँ तो आप चले जाओगे, आपको कोई बताने वाला भी नहीं कि ये समाधि है किसकी। तो ऐसे लोग हैं जो आकर के टी शर्ट कहाँ मिलती है पूछ के चले गए। तो ये जो ब्यूटी है ना, ये आप कई बार भगवान किस चीज से क्या लाभ ले लेंगे हम नहीं जानते। ओके, फिर एक आध और पढ़ेंगे हम लोग। ये पढ़ लेते हैं, चलो। हाँ, माता जी से ये प्रश्न है जो कई लोगों का होता है। इफ वन वांट्स टू नो समथिंग और वन नीड्स गाइडेंस और समथिंग एल्स, हाउ कैन वन हैव इट फ्रॉम द डिवाइन अकॉर्डिंग टू वंस नीड। कि हमको कुछ चाहिए गाइडेंस, तो हम भगवान से कैसे गाइडेंस। अब पहले माँ जो करेक्ट करती हैं वो अंदर की सच्चाई बाहर निकाल रही हैं, एटीट्यूड करेक्ट करती हैं। और ये जीवन का अनुभव है कि ये तो कहा जाता है डोंट गिव अनआस्क्ड एडवाइस। आई वुड से डोंट गिव एडवाइस इवन इफ आस्क्ड अनलेस द पर्सन इज रेडी टू लिसन टू व्हाट यू आर गोइंग टू से। अधिकांश लोग एडवाइस इसलिए पूछते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगला बंदा मेरी बात को रेटिफाई करेगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो वो बार बार उसी चीज़ को घुमा फिरा के लास्ट में आपको डिस्क्रेडिट करके चले जाते हैं। क्या कहते हैं, आपको मेरी बात समझ नहीं आई। है, मैं तो इसको मेरी रेगुलर चीज, अब तो नहीं पर एक समय था, तो मैं लोगों को कहता हूँ डोंट गिव एडवाइस लाइक दैट, और अनास्ट तो बिल्कुल मत दो। तो अब माँ कहती है कि तुमने डिवाइन से मांग रहे हो कि तुम्हारी नीड है, तो कैसे गाइडेंस तुमको मिलेगी। तो पहले तो माँ कहती है बाय आस्किंग द डिवाइन फॉर इट। इफ यू डू नॉट आस्क हिम हाउ कैन यू हैव इट। तो पहले तो कहती है कि आस्क फॉर द गाइडेंस।
If you turn to the divine and have full trust and ask him, you will get what you need. आगे dash, not necessarily what you imagine you need. ये उनके साथ होता है जिनको भगवान बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो दे भी देते हैं कई बार, तो वो भी कहते हैं कि ताकि तुम रसमलाई खा के जान लो कि भैया डायबिटीज़ होती है, तो वो भी करते हैं। पर यहाँ माँ कह रही हैं कि तुमको ये लगता है कि ये तुम्हारी नीड है, भगवान से तुमने मांगा तो भगवान तुमको दे दे, पर यहाँ ये क्यों बोल रही है कि ही विल गिव व्हाट यू नीड। नाउ आप उस चीज के माध्यम से जो मांग रहे थे उनको पता है वो चीज आपको मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज वैसे मिले, हाँ वो वस्तु मिले, लेकिन आप जो मांग रहे थे उसके पीछे जो आपकी मंशा थी, अगर सच्चे दिल से कंप्लीट ट्रस्ट के साथ, तो यू विल गेट दैट। बट यू मस्ट आस्क हिम फॉर इट। और फिर वो कहती हैं कि ये तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और उसके बाद वो कहती हैं, इन द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस द मूवमेंट इज जस्ट द ऑपोजिट। यू अज्यूम समथिंग सेइंग आई नीड दिस, आई नीड दिस रिलेशनशिप, आई नीड दिस अफेक्शन, I need this knowledge, etc. Well, the divine ought to give it to me. Otherwise, he is not the divine. That is to say, you reverse the problem completely. आप कह रहे हो कि मुझे नीड है, तो इसको कई बार हम कहते हैं कि भगवान ओमनीपोटेंट हैं, लेकिन आपने उनको ओमनीसियंस से अलग कर दिया। कोई भी माँ क्या अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ दे देगी जो जहर है जस्ट बिकॉज वो मांग रहा है? अगर प्यार करती तो कदापि नहीं देगी। तो यहाँ पर वह बात बताई जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू से आई नीड, डू यू नो वेदर यू ट्रूली नीड इट और वेदर इट इज़ ओनली एन इम्प्रेशन यू हैव और ए डिज़ायर और क्वाइट एन इग्नोरेंट मूवमेंट? फर्स्ट पॉइंट, यू नो नथिंग अबाउट इट। तो इस तरह की जो टर्म्स होते हैं, ये मेरा सोलमेट है, ये मुझे मिल जाए, ये सब बी सिंपल, बी ऑनेस्ट विद द डिवाइन। मतलब भगवान के सामने छल मत करो कि भाई मैं ऐसा बोलूँगा तो भगवान ग्रांट कर देंगे। उनको पता है, तुम्हारे सोल का भी पता है, सोलमेट का भी पता है। डोंट ट्राई टू फूल, से दैट ओके दिस व्हाट आई फील, देयर इज ए डिजायर, लेट्स से। तो उनके सामने ये छद्म ला करके डिसेप्शन नहीं करना चाहिए। चीज़ें जैसी हैं वैसी उनके सामने, वो आपको जज नहीं करेंगे, वो करेंगे जो उचित है। आइदर वे। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रिसाइजली योर ओन विल यू वांट टू इम्पोज अपॉन द डिवाइन, टेलिंग हिम आई नीड दिस, एंड देन यू डोंट इवन आस्क हिम फॉर इट, गिव इट टू मी। यू से आई नीड इट, देयरफॉर सिंस आई नीड इट, इट मस्ट कम टू मी quite naturally, spontaneously. It is the divine job to give me all that I need. अब देखिए ये प्रॉब्लम जो होती है ना, ये डिवाइन के साथ इस तरह का संबंध जोड़ने की, तो यहीं पर योग की पूरी नैया डगमगा जाती है। मतलब क्या है? ये समर्पण का अभाव है, एज सिंपल एज दैट। जो सरेंडर्ड है, अगर वो कहता भी है कि मेरी ये नीड है, डिज़ायर है, विश है, जो भी है, सच्चाई से पहले तो ऑनेस्टली, क्योंकि उसमें कम से कम आप सिंसियरली देख रहे हैं। यदि आपको उचित लगता है तो देना प्रभु, और उचित नहीं लगता है तो मत देना। तो अब क्या होगा कि आप समर्पित हो, तो एटलीस्ट दैट्स व्हाट सरेंडर मीन्स। अदरवाइज सरेंडर क्या है? और अगर ट्रस्ट है उसमें तो बड़ा आनंद आता है। जब भगवान डिनाई करते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? बच गए, पता नहीं क्या होने वाला था, आपको भगवान ने बचा लिया। तो बिकॉज यू हैव ट्रस्ट, यू नो कि डिवाइन हैज डिनाइड यू समथिंग, इट इज डेफिनेटली फॉर योर गुड। मैं अभी इसको नहीं देख पा रहा हूं, और बाद में वो सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। बट इफ इट सो हैपेंस दैट ट्रूली यू डोंट नो व्हाट यू नीड एंड इट इज मियरली एन इल्यूजन एंड नॉट ए ट्रूथ, एंड दैट इन टू द बार्गेन you ask it from life around you, and don't turn to the divine. Don't create any relationship between yourself and him. Don't think of him or turn to him with at least some sincerity in your attitude. Then, as you ask nothing from him, there is no reason for him to give you anything.
तो अब क्या हो रहा है कि आप जीवन में मुड़ोगे, हो सकता है आपको मिल जाए। जीवन में बहुत कुछ देते हैं, वो कहते हैं ना यूनिवर्स कंस्पायर, शिद्दत से चाहो तो आपको यूनिवर्स की, कायनात की सारी बड़ी भयानक चीज है भाई। आप तो कुछ भी मांग लोगे और कायनात लग जाएगी आपको देने में। इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग टू बिलीव। तो लेकिन ऐसे भी है, कहते तुम डिवाइन, तुमने पूछा नहीं कि गाइडेंस की ये करूँ कि नहीं, तो डिवाइन कहते हैं ठीक है तुम अपने हिसाब से चलो। तो यू विल गो थ्रू दिट वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव टू गो थ्रू, देन डिवाइन चूंकि साथ में है वो आपको ले जाएंगे उससे भी। इवन आप स्टम्बल कर रहे हो तो वो श्री अरविंद का महावाक्य ना, ही लेट्स यू स्टम्बल, साथ में हाथ पकड़े रहते हैं, वो हाथ नहीं छोड़ते हैं, फिर आपको बाहर निकालते हैं। तो लेकिन ही विल गिव यू व्हाट, ही विल नॉट इंटरफियर। तो दोनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप मुड़ोगे आई नीड दिस, देन यू लीव इट टू द डिवाइन। और यदि नहीं, फिर आप जीवन से ये चीज कर रहे हो तो जीवन के अपने, तो डिवाइन आपको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं उसके बारे में। बाद में आप ये कहोगे कि भगवान ने मुझे ये क्यों दिया, एक्सक्यूज मी, भगवान विल से मैंने नहीं दिया, मुझसे कुछ नहीं पूछा था तुमने, तुम अपने हिसाब से चल रहे हो। इस बात को श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में स्पष्ट करते हैं, मनुष्य और भगवान के संबंध को, कि ऑर्डिनरीली जब वो एक्शन ईगो के द्वार से गुजर रहा है, व्यक्ति ईगो के थ्रू कर रहा है, तो वो उसको उससे जाने देते हैं। लेकिन जहां भी क्रिटिकल मोमेंट होता है वहां वो इंटरवीन करते हैं, जब अंदर में भाव। लेकिन यदि व्यक्ति ऐसा संबंध जोड़ ले कि हर चीज के लिए उन्हीं की ओर मुड़े, उसके बाद करे जो उसको करना है, तो कितनी सुंदर होगी मनुष्य की नियति और जीवन। बट इफ यू आस्क हिम एज ही इज द डिवाइन, he knows a little better than you what you need. He will give you what you need. वहाँ need, what you really need. कभी कभी इवन डिज़ायर, ये भी बात श्री अरविंद से किसी ने पूछी कि, और एसेज ऑन द गीता में भी है कि भगवान डिज़ायर्स को क्यों सेटिस्फाई करेंगे, अर्थार्थी की प्रार्थना क्यों सुनेंगे जब आपको इसके ऊपर। तो कहते हैं कि आपकी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर है, कभी कभी वो दे देते हैं ताकि आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जान लो कि भाई इसमें क्या है, तो यू लर्न एंड ग्रो थ्रू दैट। बाद में लोग परेशान होते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों मुझे फंसा दिया। अरे फंसे तुम खुद अपनी मर्जी से फंसे। अब तो मैंने ऐसा भी सुना है, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मुझे भगवान से मांगने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिनाई कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ही नोज दैट इट इज नॉट गुड। आपको तो जाना ही नहीं पड़ा उस रास्ते, आप तो बच गए, डिनाई कर दिया आपको, तो दैट्स समथिंग वेरी गुड। दैट्स वाई हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। और एल्स इफ यू इंसिस्ट एंड वांट टू इम्पोज योर ओन विल, ही मे गिव यू व्हाट यू वांट in order to enlighten you and make you conscious of your mistake। यही जो बात हो रही थी, तब भी हमें समस्या होती है कि आपने हमको क्यों दे दिया, जिसे तुम एकदम रियल, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ऐसे नहीं संभलेगा, तो वो दे करके बताते हैं कि देख चख ले ये रसगुल्ला क्या है, आपने मुझे क्यों दे दिया, ये तो बिटर निकला। हाँ तो मानता नहीं मेरी बात। कई बार डिवाइन लेट्स यू गो थ्रू इट, तो वो that it was truly not the thing you needed, and then you begin to protest. I don't mean you personally, I am speaking of all human beings, and you say, why has the divine given me something which harms me, completely forgetting that it was you who asked for it. तो मूल है कंप्लीट ट्रस्ट और सरेंडर। दे वो भी अच्छा, देने के बाद दुख मिला वो भी अच्छा, ना दे और भी अच्छा। एक बार प्रणब दास से किसी ने पूछा, एक लेडी थी, बड़े जीवन में उसने सफ़र किया, क्या उसकी बस यही सफरिंग थी, मेरे शादी करनी है, कोई मिल नहीं रहा है। अब फिर बोलती कि मैंने जाने के पहले दादा से पूछा, प्रणब दास से, जब आश्रम से गई, कि मैं जाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, तो दादा ने कहा जे ना होबे तले अनेक भालो। अब ऐसा कोई आशीर्वाद देता है? आशीर्वाद दिया कि वो बोली मैं शादी करना चाहती हूँ, बोलते ना हो तो बहुत ही अच्छा है।
3 शादियां हुई, कोई नहीं टिका। एक तो ऐसे मतलब बंदे ने सामने सामने सुसाइड किया, और वो आके बता रही है मुझे, कहती है कि वो देखो ऐसा था वैसा था। तो कहानी बड़ी रोचक है कि वो स्टूल पर खड़ा हो गया, बोलने लगा कि मैं मर जाऊंगा, खींच लूंगा। तो ये कुछ नॉवेल पढ़ रही थी, इसने कहा जो करना है कर ले। तो उसने स्टूल किक किया, तो खुद ही बता रही है, बोली कि मैं वहां पर पहुंची, उठ के भागी। तो मैंने कहा फिर क्या किया तुमने? तो नहीं, स्टूल उसने किक नहीं किया, वो ऐसे कर रहा था। कहती मैंने उसको जोर से पकड़ के खींचा और स्टूल पाँव से डाल दिया। तो मैंने समझाया, मैंने कहा देखो अभी पुलिस तुम्हारे, बोले हाँ पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, मैंने क्या किया? मैंने कहा तुमने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, पर ये जो तुम कहोगी तो इसके बाद तुम्हारा किया ना किया कोई मतलब नहीं रखता है। आई टोल्ड हर, आई सेड कि ये मतलब जिस भी मंशा से तुमने किया नहीं किया वो भगवान की वो है। तो ये देखिए कई बार, और उसको फिर भी मलाल रहा, फिर भी मलाल रहा कि मेरे लाइफ में कोई, वाई आई डोंट हैव ए मैन इन माई लाइफ। मैं कहा भाई भगवान अच्छा है मतलब ऐसे, पर उसको वो वाला मैन चाहिए। मैन तो लाइफ देखिए, मां कह रही है कि तुम फिर भी दुखी होते हो, आइदर वेज इन बोथ केसेस यू प्रोटेस्ट ऑल द सेम। इफ ही गिव्स यू व्हाट यू आस्क एंड देन दैट ब्रिंग्स यू मोर हार्म देन गुड, you protest. And again, if he doesn't give it, you also protest. What? I told him I needed it, he doesn't give it to me. In both cases you protest and the poor divine is accused. वो क्या कहेंगे बेचारे, किससे अपना दुखड़ा रोएंगे? ये भी समस्या है। Only if instead of all that, तो करना क्या चाहिए? You simply have an aspiration within you, an urge, an intense, ardent need to find that which you conceive more or less clearly to be the truth of your being. क्यों इन चीजों में वेस्ट करना टाइम को? एस्पिरेशन, द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, द सुप्रीम गुड, द आंसर टू ऑल वी डिजायर, द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स. If there is this intense need in you and you aspire to realize it, you won't any longer say to the divine. अगर तुमने ये एटीट्यूड ले लिया है कि मैं बेसिकली मेरे को तो वो चाहिए, बीच में ये सब आएगा, अशोक वाटिका भी आएगी, वहाँ फल फूल भी आएंगे, राक्षस भी आएंगे, तो फिर क्या करना होता है? You won't any longer say to the divine. फिर तुम ये नहीं कहोगे give me this, give me that, और आई नीड दिस, आई मस्ट हैव दैट। ये कहना बंद कर दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये देना होगा। क्या कहोगे उसकी जगह? यू विल टेल हिम डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी। मेरे अंदर ये इच्छा आ गई है, क्या करूं? लेकिन वह करो जो आपको उचित लगता है, वह करो जो आप समझते हो कि मेरे लिए उत्तम है। डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर me and lead me to the truth of my being. Give me what thou in thy supreme wisdom seest as the thing I need. कितनी सुंदर बात है कि ये मुझे लगता है, प्रतीत होता है मेरे अंदर में, भाव आ गया, डिजायर आ गई, इच्छा आ गई, मुझे तो नीड लग रही है, नीड है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अब आप वो करिए मेरे साथ जो मुझे, मेरी एस्पिरेशन तो सत्य की है, जो मुझे मेरे अपने सत्य की ओर और अंतिम सत्य की ओर ले जाएगा। आप वो कीजिए जो उसमें सहायक होगा। एंड देन यू आर श्योर ऑफ नॉट बीइंग मिस्टेकन एंड ही विल नॉट गिव यू समथिंग विच हार्म्स यू। पूरा आप फिर एकदम सनलिट पाथ यही है, तब वो देंगे जो आपके लिए, और तब तक देंगे, किसी भी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, वो तब तक देंगे जब तक आपके लिए वो आवश्यक है। जब वो आवश्यक नहीं है तो वो छूट जाएगी। तो आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो सिवाय डिवाइन के। अब माँ कह रही हैं देयर इज ए स्टिल हायर स्टेप बट इट्स ए लिटिल मोर डिफिकल्ट टू बिगिन विद दैट।
वो तो फिर यही है कि लेट दाई विल बी डन कंप्लीटली. And after much seeking, making many mistakes, suffering a good deal, and being very disappointed, then sometimes one begins to grow wise and wonders if there isn't a way out of all this, that is to say, a way to come out of one's own ignorance. अब यहां पर वो कहती हैं जो हायर स्टेप है. And it is then, at that moment, that one can do this. Mother opens her arms. फिर हम भगवान के पास जाके क्या कहते हैं? Here I am. Take me and lead me along the true path. मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सम्मुख. अब मुझे आप सत्य की ओर सच्चे पथ से ले चलो. Then all begins to go well. जय मां.